हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको जीएसटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे जो कि स्पेशली जो हमारे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए रिलेवेंट है। जीएसटी में एक कंसेप्ट है कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपसे जो पीछे चेन में है, मतलब आपके जो इमीडिएट पीछे हैं चेन में, उन्होंने अपना टैक्स पे किया हो, साथ में उन्होंने अपनी रिटर्न भी फाइल की हो। तो कैसे ये हमारे स्मॉल ट्रेडर को हिट कर सकती है ये कंसेप्ट, और कैसे आपको अपनी बिजनेस इक्वेशन चेंज करनी पड़ सकती है इस स्पेसिफिक प्रोविज़न की वजह से, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीएसटी के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक प्रोडक्ट है जो एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया, 100 रुपये से उसने ट्रेड होना शुरू किया। उसके बाद वो एक सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकेट, एक होलसेलर और एक रिटेलर के पास लेट्स सपोज 8-10 लोगों की चेन को क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट 500 रुपीज़ का एक एक्स ट्रेडर के पास आता है। एक्स ट्रेडर उसी प्रोडक्ट को 550 रुपीज़ का वाई ट्रेडर को सेल कर देते हैं। अब एक्स ट्रेडर क्या करते हैं, अब इस चेन तक 100 से लेके 500 तक हर कोई अपना टैक्स पे कर चुका है, रिटर्न फाइल कर चुका है और क्रेडिट को पास ऑन कर चुका है। यानी कि 500 रुपीज़ तक गवर्नमेंट पूरा टैक्स ले चुकी है आपसे। अब लेट सपोज आपका जो एक्स ट्रेडर है वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, और रिटर्न फाइल नहीं करने का मतलब क्या है, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, साथ में उसने जो आपको सेल पे टैक्स चार्ज किया है उसका क्रेडिट आपको भी नहीं मिलेगा। तो इसका नुकसान आपको क्या होगा, अगर आप अब उस लेट सपोज हमारा आप यानी कि वाई ट्रेडर अगर उस प्रोडक्ट को 600 रुपये का सेल कर रहे हैं आगे, तो आपको पूरे 600 रुपीज़ पे जो भी आपका रेट है, हम एज्यूम कर सकते हैं अगर 18% रेट है तो आपको 18% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। स्मॉल लेवल पे क्या होता है कि कई बार आपका मार्जिन ही सिर्फ 10%, 5% या 8% होता है। तो जहाँ पे आपका मार्जिन ही 8%, अगर आपको पूरा का पूरा टैक्स अपना 18% अपनी पॉकेट से देना पड़ा, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन है वो उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो आपका वेंडर है उसने अगर आपका टैक्स नहीं पे किया, ऑल्दो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा टैक्स चला गया क्योंकि 500 तक उनके पास पहले टैक्स चला गया था, 600 रुपये पे फिर से फुल टैक्स उनके पास चला गया, तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा टैक्स चला गया, लेकिन आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी अपने वेंडर्स सेलेक्ट करें वो वेंडर टैक्स को पे करे, और पे करने के साथ साथ रिटर्न भी फाइल करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ में हमारा जो जीएसटीएन है वो सारे के सारे वेंडर्स की एक रेटिंग भी मेंटेन करेगा। उस रेटिंग के साथ क्या होगा कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है बार बार टैक्स पे करने में या रिटर्न फाइल करने में, तो वहाँ पे उनकी रेटिंग डाउन हो जाएगी, यानी कि निगेटिव हो जाएगी। तो जब भी आप किसी वेंडर को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी से माल परचेज़ कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, तो आप उनकी रेटिंग पहले जीएसटीएन पे चेक करके तभी उनके साथ कोई भी डील कीजिए। क्योंकि अब आपके साथ यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने अपना वेंडर सही से सेलेक्ट नहीं किया और उसने रिटर्न भी फाइल नहीं की, तो उसको तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, साथ में आपको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इसका लॉस क्या होगा, आपको पूरे प्रोसीजर में समझना है कि पूरी चेन में जहाँ पे भी एक बंदे ने कुछ भी मिसिंग किया, इसे मिसिंग ट्रेडर का कंसेप्ट हम लोग बोल सकते हैं, कि इस फुल चेन के अंदर जिस एक बंदे ने भी मिस कर दिया अपनी रिटर्न फाइल करने से, तो उस चेन तक का टैक्स गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी होगी, बट जो नेक्स्ट पर्सन है उसको फुल चेन का टैक्स फिर से गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। बेसिकली जीएसटी इज ऑल्सो वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है कि हर कोई चेन में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चेन मिस हो रही है, तो उस चेन की वजह से होगा क्या कि आप अपने वैल्यू एडिशन के बजाय अपने जितने अब तक ट्रेडर्स का वैल्यू एडिशन है उस पूरे पे टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप इस तरीके से अगर कम मार्जिन आपका 10, 15 या 13% मार्जिन है, तो उल्टा आपको ट्रांजेक्शन लॉस में आ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वेंडर को सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो फाइलिंग कंप्लायंस अच्छे से करें, क्योंकि जीएसटी का ये प्रोविज़न अल्टीमेटली इट्स द मोस्ट ड्रैकोनियन प्रोविज़न, जिसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल ट्रेडर्स हिट होंगे, बहुत सारे जो मीडियम और स्मॉल लेवल के ट्रेडर्स हैं उनको हिट होंगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज अपने वेंडर्स का रिटर्न फाइलिंग अपने कंट्रोल में भी ले सकती हैं। या फिर आपके लिए बस एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक अनरजिस्टर्ड सेलर से परचेज कर लें, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सेलर से परचेज करने के लिए क्या होगा कि आपको इस पर टैक्स पे करना है, तो आप ही को टैक्स पे करना है, आप ही को क्रेडिट लेना है, तो आपका रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ जीएसटी, जो कि बहुत ही लॉस मेकिंग है उन लोगों के लिए जिनके वेंडर्स अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली 2 बार टैक्स ले रही है,
उस पूरी की पूरी चेन पे। तो जहाँ पे आप चेन के अंदर ब्रेक हुए तो फुल चेन पे यू विल हैव टू पे टैक्स अगेन। सो अपने बिज़नेस में मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जीएसटी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसको जान लेंगे, उसके जितने भी रिस्क हैं, उसके जितने भी खतरे हैं, अगर आपको पता होंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। वरना ये आपको काफ़ी सारे बिज़नेस में लॉस भी दे सकता है। सो विद दिस थॉट, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको नोटिफाई करें, तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आप अपनी कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, या फिर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपको हमारी कोई भी प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई भी फॉर्मेट्स चाहिए, रूल्स चाहिए, जीएसटी से कनेक्टेड कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कमेंट के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी टीम हमारी यूट्यूब चैनल की एक एक कमेंट को पर्सनली आंसर करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।